Hello dear students, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about remaining definitions of adverb in this lecture. जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एडवर्ब के 4 डिफिनीशंस को डिस्कस किया गया था। अब हम आगे और एडवर्ब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब 5 नंबर आपका है adverb of degree or quantity. So an adverb that shows to what extent how much something is done is called an adverb of degree. When an adverb that shows to what extent or how much कितना something is done, कोई चीज कितना हो रहा है इसके बारे में जो बताते हैं is called an adverb of degree, उसे an adverb of degree कहते हैं। adverb of degree answer the question how much। हम इसको याद रखते हैं। adverbs of degree answers the question how much। इसमें हमेशा how much से when we put up the question how much, the answer we get is called an adverb of degree। हाउ मच से जो प्रश्न पूछा जाता है उसका जो उत्तर मिलता है उसी को हम एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। जैसे अजय इज वेरी टायर्ड, पहला अजय इज वेरी टायर्ड, अजय बहुत थका है। अजय इज वेरी टायर्ड, अजय बहुत थका है। तो ये टू व्हाट एक्सटेंट मात्र कितना थका है, बहुत थका है। हाउ मच इज अजय टायर्ड, अजय कितना थका हुआ है। तो या हाउ मच टायर्ड अजय कितना थका हुआ है। अजय इज वेरी टायर्ड, अजय बहुत थका हुआ है। दूसरा शी सिंग्स pretty well, she sings pretty well, वो बहुत सुंदर गाती है। अगला आई एम फुली सेटिस्फाइड, मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। आई एम फुली सेटिस्फाइड, हाउ मच सेटिस्फाइड आई एम फुली सेटिस्फाइड, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। आई एम फुली सेटिस्फाइड। चौथा आपका है ही इज क्वाइट वेल, वो बिल्कुल ठीक है। ही इज क्वाइट वेल। तो ये सब आपके डिग्री बता रहे हैं। फुली है, प्रेटी है, वेरी है, टू व्हाट एक्सटेंट या हाउ मच। तो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच, ये हमेशा हाउ मच का उत्तर देते हैं। अब चलते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन और कॉज। 6 नंबर आपका है एडवर्ब ऑफ रीजन और कॉज।
adverb of reason or cause, adverb of reason or cause, जो रीजन या काज बताते हैं। तो एन एडवर्ब that answers the question why। इसमें आपको why दिमाग में रखना है। answers the question why, why का जो उत्तर देते हैं उन्हें एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन कहते हैं। why or tells, उत्तर देते हैं or tells the reason of any action or incident, or tells the reason of any action or incident is called an adverb of reason or cause। तो when an adverb that answers the question why or tells अथवा बताते हैं the reason of any action, कि किसी भी कार्य का कारण क्या है, और इंसिडेंट या घटना का क्या कारण है, इसी को हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन कहते हैं। जैसे thus they were released from the jail, thus they were, thus means इस प्रकार, thus they were released from jail, from jail। अब इसमें 10 है। अगला रीना हैंस कैन नॉट रिप्लाई नाउ, रीना हैंस माने अतः, रीना हैंस कैन नॉट रिप्लाई नाउ, अतः रीना अब उत्तर नहीं दे सकती। तो इसमें 10 हैंस और अल्लाह आपका है शेखर डियर फॉर गॉट ये नोबल प्राइज, शेखर डियर फॉर गॉट ये नोबल प्राइज। नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज। Hence he left the school, hence he left the school। He was therefore unable to continue, he was therefore unable to continue। तो अब इसमें कारण बताया जा रहा है। रीना हैंस कैन नॉट रिप्लाई नाउ, अतः रीना उत्तर नहीं दे सकती है। 10 इस प्रकार
दे वर रिलीज फ्रॉम द जेल, वे जेल से मुक्त हुए। शेखर देयरफॉर गॉट ए नोबेल प्राइज, और अतः शेखर नोबेल प्राइज प्राप्त किया। तो ये सब आपके रीजन या काज व्यक्त कर रहे हैं। इसको एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन और काज कहा जाता है। अब हम 7 पर चलते हैं और वो है रिलेटिव एडवर्ब। सातवां है आपका relative adverb. Relative adverb, an adverb that modifies a verb coming after it and indicates the noun or pronoun before it is called relative adverb. इसमें an adverb that modifies a verb, जो क्रिया की विशेषता बतलाता है, क्रिया को मॉडिफाई करता है, वर्ब कमिंग आफ्टर इट, जो इसके बाद आता है, एंड इंडिकेट्स, और संकेत करता है, द नाउन और प्रोनाउन बिफोर इट, इसके पहले जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं उसकी तरफ संकेत करता है। बिफोर इट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन, उसे रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। या रिलेटिव एडवर्ब does the work of a connected to join sentences, to join two sentences. तो ये रिलेटिव एडवर्ब दो वाक्यों को जोड़ने का भी काम करता है। रिलेटिव एडवर्ब जो होता है वो दो वाक्यों को जोड़ने का भी काम करता है। इसमें मुख्य रूप से एग्जाम्पल आपका व्हेन, समय के लिए व्हेन आएगा, मैनर के लिए हाउ आएगा, और व्हेयर, व्हाई, ये चार आपके रिलेटिव एडवर्ब्स हैं। इसका बहुत यूज है, व्हेन, हाउ, व्हेयर और व्हाई। तो यहाँ जान लीजिए, समय के लिए जब प्रयोग होगा तो व्हेन होगा, और मैनर के लिए जब प्रयोग होगा तो हाउ होगा, प्लेस के लिए प्रयोग होगा तो व्हेयर होगा, और रीजन के लिए प्रयोग होगा तो व्हाई होगा। अब हम पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, और ये है आई विल आस्क माया व्हेन शी विल कम। आई विल आस्क माया व्हेन शी विल कम। अब ये व्हेन जो है दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है और वर्ब को मॉडिफाई भी कर रहा है। दूसरा आपका एग्जाम्पल है, दैट वाज द वे हाउ हरीश कॉट द थीफ। दैट वाज द
with how Harish caught the thief. तीसरा आपका है I know the place where she lives. I know the place where she lives. और चौथा रीजन का है आपका I don't know why Reena could not come. I don't know why Reena could not come. अब इसमें जो है आपका when है, how है, where है, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने इसी नाते इसको ज्वाइनिंग रिलेटिव एडवर्ब भी कहा जाता है, क्योंकि ये जोड़ने, रिलेटिव का मतलब ही होता है जोड़ने वाला। और लास्ट हम चलते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। Interrogative adverb. An adverb that an adverb which is used for asking question. It's called an interrogative adverb. It's called an interrogative adverb. An adverb which is used for asking question is called an interrogative adverb. इसे हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। ऐसे एडवर्ब जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। हाउ डिड यू सॉल्व दिस सम? एग्जाम्पल है हाउ डिड यू सॉल्व दिस सम? हाउ पे अंडरलाइन कीजिए, ये प्रश्न पूछ रहा है आपने यह योग कैसे हल किया। हाउ डिड यू सॉल्व दिस सम। अगला व्हाई डोंट यू कम हियर? व्हाई डोंट यू कम हियर? व्हाई डोंट यू कम हियर? तुम यहाँ क्यों नहीं आते हो? तीसरा है आपका है When will रमेश come? रमेश कब आएगा? When will रमेश come? और चौथा आपका एग्जाम्पल है Where are you going? तुम कहाँ जा रहे हो? ये आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो हाउ, व्हाई, व्हेन और वेयर यहाँ प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए गए हैं, इसको हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। तो इस तरह से हमने डिफिनीशंस की चर्चा की। आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।